गुरु भगवान के शुक्राने हैं। जब गीता पूरी होने लगी, 18वें अध्याय का 73वां श्लोक, अर्जुन भगवान से कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति प्राप्त हो गई है। जैसे एक राजकुमार मेले में कहीं बचपन में खो गया, बड़े होने के बाद जब वो राजा को मिलता है, किसी कारण से ढूंढ करके, चिन्ह पहचान करके उसको राजा के सामने लाया जाता है, तो वो क्या कहेगा? स्मृतिर् लब्धा, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। अरे यही तो मेरे पिताजी हैं। बचपन का मुझे हल्का सा याद है मेरे पिताजी की शक्ल के बारे में, यही हैं। हम भी ऐसा हुआ, संसार में जब आए तो भगवान को भूल गए। असली माँ हमारी भगवान है, असली पिता हमारे भगवान है। माता पिता बंधु सखा सब हमारे भगवान हैं, असली वही है। अब ठीक है, हम कहते हैं दुनिया में जैसे भी, बाकी असली वही है। तो ये स्मृति का प्राप्त हो जाना है। मेरे तो गिरधर गोपाल, बाकी दुनिया जो है वो अपनी जगह है। शरीर मिलाए संसार से, सेवा कर दो। तो इसी के लिए हम जो मनुष्य जन्म में आए हैं कि शरीर से संसार की सेवा कर दें और भगवान को अपना माने। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे। जैसे बच्चा कहता है ना, मेरी माँ, माँ माँ माँ, ऐसे बोलता है बच्चा। तो कैसा लगता है माँ को? कितना अच्छा, कितना प्यारा, कितनी मीठी बोली लगती है। माँ का मन करता है पकड़ के जकड़ लूँ इसको अपनी गोदी में। जैसे हम कहेंगे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मेरे भगवान, मेरे भगवान, भगवान मेरे हैं, कितना अच्छा लगेगा सुन करके। तो थोड़ा चिंतन, सच्चिंतन करने से समझ में आता है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। तो चलिए सुनते हैं भगवान से अपनापन, और ये अपनेपन का संबंध कैसे बढ़े, कैसे दृढ़ हो, कैसे पक्का हो। ये लेख है भगवान से अपनापन। वास्तव में हम सब भगवान के हैं और ये संसार भी भगवान का है। परंतु जब हम संसार में कुछ भी अपना बनाना चाहते हैं, अपना मान लेते हैं, तो हम इससे बंध जाते हैं। जैसे स्वामी रामतीर्थ कहते थे कि एक आदमी एक बार गाय ले जा रहा था, तो गाय की रस्सी बंधी हुई थी और उस आदमी ने रस्सी से पकड़ा हुआ था। तो अचानक उसका दोस्त आता है, पिक्चर की टिकट लाता है कि अरे तभी पिक्चरें शुरू हुई थी, जबकि ये बात है कि पिक्चर की टिकट लाया हूँ, चलता है। तो कहता है अरे ये गाय को घर तो बांधा हूँ। दोस्त ने सोचा कि ये गाय इससे बंधी है या ये गाय इससे बंधा है। मित्र सोचता है और सोच करके वहाँ से तो चला जाता है, लेकिन उसको समझ में आती है एक चीज़ कि किसी चीज़ ने, संसार की ने हमको नहीं बांधा है, हमने बांध लिया है। और बांधा जैसे ही हमने, हम बंध गए। संसार की कोई चीज़ हमको नहीं बांधती। देखो दुनिया में चीज़ें हैं, लोग हैं, पैसा है, व्यापार हैं, हजारों व्यापार चल रहे हैं। हम किससे बंधे हुए हैं? जो हमारा है केवल उससे। और जो हमारे नहीं है, फैक्ट्रियां चल रही हैं, कारोबार चल रहे हैं, हम किसी से बंधे हैं? जो हमारी है उसी से बंधे, बाकी किसी से हम नहीं बंधे। तो जिस चीज़ पर हमने अधिकार किया, मेरी है ये चीज़, वहीं हम बंध गए। हम सब मुक्त स्वरूप हैं, लेकिन जहाँ हमने संसार में जिस किसी चीज़ को अपना कहा, ये मेरी है, हम बंध गए। जिन रुपये, परिवार आदि को हम अपना मान लेते हैं, उनके हम पराधीन हो जाते हैं, परवश हो जाते हैं। देखो आदमी शादी करता है तो ये सोचता है अब ये मेरी पत्नी जो आई है, अब ये मेरे अधीन हो गई, ऐसे सोचता है। पर अधीन नहीं हुई, वो उसके परवश हो गया।
जो आम समाज की बात है, ज्ञानियों की बात नहीं हो रही है। आप सब तो यहाँ ज्ञानी बैठे हैं, आपकी बात नहीं हो रही है। तो जो बैठे हैं यहाँ सारे, उनकी बात नहीं हो रही। ये तो उसकी बात हो रही है अज्ञानी की, जो संसार में जब शादी करता है तो सोचता है अब ये मेरी है, ये मेरे परवश है, मेरे अधीन है, मैं नौकरी करूँगा, बिजनेस करूँगा, कमा के लाऊंगा तो इसको खिलाऊंगा, बच्चे होंगे उनको खिलाऊंगा, पालूंगा, पोसूंगा, बड़ा करूँगा, ऐसे सोचता है। लेकिन ज्ञान की भाषा में अब वो स्वयं परवश हो गया, पराधीन हो गया। जैसे गाय हमसे जितनी बंधी है उतने ही हम गाय से बंधे हैं, बल्कि हम ज़्यादा बंधे हैं। दोस्त ने कहा पिक्चर चलते हो? नहीं, गाय को तो बांधा हूँ पहले घर पर। इसका मतलब गाय से हम बंधे हैं। गाय तो फ्री है, अभी छोड़ दो भाग जाएगी। गाय तो मुक्त स्वरूप है, हम बंधन में हैं। वहम तो यह होता है कि हम उनके मालिक बन गए, पर बन जाते हैं उनके गुलाम, उनके पराधीन। ये बात खूब समझने की है, केवल सुनने सुनाने की नहीं है। अब सत्संग आप लोग सब सुनते हैं, सुन रहे हैं, अब जाकर कहीं सुना देंगे। ये पॉइंट बड़ी अच्छी लगी आज, कि गाय को पकड़ के ले जा रहा था एक आदमी। दोस्त ने आकर कहा पिक्चर चलते हो? तो कहता है पहले गाय को घर तो बांधा हूँ। तो गुरुजी ने बताया कि गाय कहाँ बंधी थी, वो बंधा हुआ था गाय से। घर बांध कर आएगा तब स्वतंत्र होगा, नहीं तो वो तो बंधन में है। गाय तो मुक्त है, अभी भाग जाए, पर आदमी बंधन में है उसके। तो देखो तुम लोग सब जो संसार में संसार की चीज़ों को अपना बनाते हो, तुम बंधन में आ जाते हो। सुन लिया गुरुजी से, सुना दिया कहीं जाके, बस हमारा काम हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर, ट्रक का काम करते हैं लोग, सामान को इधर से उधर ले जाना। यहाँ का सामान ढो करके ले जा करके वहाँ उतार दिया। ट्रक वाला तो फिर भी फ्री हो जाता है, ये तो सामान लेकर उतार कर फ्री नहीं होते, बंधन ज्यों का त्यों बना रहता है। संसार की ऐसी रीति है, माया जाल है ये। आप स्वयं विचार करें, हम भगवान के हैं तो फिर हम और किसी के नहीं हैं? सोच के देखो। अगर हम कहते हैं मैं भगवान का हूं तो फिर और किस किस के हो? और किसी के हो तो भगवान के नहीं हो, सीधी बात। आप ईस्ट देखते हो तो वेस्ट नहीं दिखेगा, सूर्य उगता हुआ देख रहे हो तो वेस्ट का कुछ नहीं दिखेगा, और वेस्ट में सूर्य को डूबता हुआ देख रहे हो तो ईस्ट नहीं दिखेगी। एक बार में एक तरफ देख पाओगे। तो अगर संसार में कुछ भी अपना बना लिया तो बंधन में आ गए, और भगवान के बन गए तो मुक्त हो गए। अब हमारे ऊपर है, सुन लिया, अब जाके कहीं सुना देना, बस बात बस इतनी सी है। बंधन हमारा बना ही रहता है, हम समझना नहीं चाहते। माया इतनी प्रिय लगती है, जो माया संसार छूटने वाला है उसको तो हम अपना बनाना चाहते हैं, और जो भगवान हमारे अपने हैं जो कभी नहीं छूटेंगे उनकी तरफ से विमुख हो जाते हैं। इतनी नासमझी है हमारी। ऐसा क्यों कहते हैं शादी वो बूर के लड्डू है, जो खाए वो पछता है, जो न खाए वो पछता है। एक कहावत का कोई तो तात्पर्य होगा। जो शादी कर लेता है वो बंधन में आ जाता है, सोचता है पहले में ज़्यादा बढ़िया था। बिना शादी वाला जब शादी वालों को देखता है तो उसको लगता है इनको बड़ा मज़ा है, ये बड़ी मौज में है, दोनों खाते पीते खेलते घूमते, सब खूब खाना पीना वो बनाती है, वो खाते हैं मिलकर, बच्चे होते हैं, पूरा परिवार होता है। मैं कहाँ छड़ा अकेला घूम रहा हूँ, वेला वेला अकेला अकेला स्वतंत्र है, और वो सब बंधन में है। अब मानो तो बंधन है, नहीं मानो तो वहाँ भी बंधन नहीं है। अगर हर एक कोई अपने को ये समझे कि मैं अकेला आया था, अकेले जाना है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, ये परिवार मिला है, भगवान ने दिया है, भगवान का दिया हुआ हम घर में रहते हैं, भगवान का दिया हुआ परिवार है, उसकी सेवा करते हैं, भगवान का दिया भोजन पाते हैं, भगवान का दिया काम करते हैं, सारा काम दिन भर हम जो करते हैं भगवान के लिए करते हैं। और हमारे तो केवल भगवान हैं अपने,
बाकी दुनिया अपनी नहीं है, व्यवहार के लिए मिली है, कर्म क्षेत्र है, यहाँ सेवा होती है। तो संसार में रहते हुए भी मुक्त है। सब सोच का खेल है। एज यू थिंक यू एक्सपीरियंस। जिस मकान को आप अपना मानते हो उसी की तो चिंता होती है। अलीगढ़ शहर में कितने मकान होंगे, क्या सोचते हो आप? करोड़ों के हिसाब से होंगे। चलो आप कहते हो नहीं नहीं इतने, चलो लाखों के हिसाब से होंगे ना, लाखों, हाँ, चलो हजारों के हिसाब से होंगे। उनमें किसी का आपका अपनापन किसी में, बताओ? नहीं। जिस मकान को आप अपना मानते हो उसी में अपनापन होता है। आज ही हम कहते हैं मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, भगवान से अपनापन कर लो, बाकी मकानों की चिंता रह जाएगी? किसी चीज़ की चिंता रह जाएगी? खाने की, कमाने की, जीने की, करने की, किसी बात की चिंता? भजन है ना हमारे यहाँ, श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। तो हम भगवान के हो गए तो हमें किस बात की चिंता, भगवान संभाल करेंगे। पर हम अपना बना के इस संसार में कुछ भी। एक जूते मेरे हैं, मान लीजिए, हमने उदाहरण लिया जूते, टॉपिक है जूते, चलो लिखो उसके ऊपर। आज मैं पहली बार नए जूते पहनकर मंदिर गया भगवान के हाथ जोड़ने। जूते बाहर उतारे, अंदर गया, पंडित जी से चरणामृत लिया, 10 रुपए का नोट चढ़ाया और जल्दी से बाहर भागा कि जूते मेरे कोई उठा न ले। बाहर आके देखा, बहुत चक्का रह गया, जूते वहाँ नहीं थे। लेख पूरा हो गया। अब आगे की कहानी वो तो नहीं लिखेगा, पर हम बता देते हैं आपको। वहीं सीढ़ी पर बैठकर मंदिर की वो लड़का रो रहा है आज तक। घर कैसे जाए नंगे पैर? चलो वो तो छोड़ दो, नंगे पैर चला जाएगा, पर वो जूते जो नए आज उसको मिले थे पहली बार, उनमें जो अपनापन हो गया। कोई उदाहरण आप ले लीजिए। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये करना बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे उदाहरण देखिए, ऐसा है चीज़ हम खरीद कर लाते हैं, कोई ले जाए तो दुख तो होगा ही ना। मैं उदाहरण कोई नहीं ले रहा, एक बात को समझना था, आपने बात को समझ लिया, अब उसको छोड़ दीजिए। आपके जूते आपके ही हैं, कहीं नहीं जा रहे, सत्संग भवन के बाहर रखे हैं, वहाँ चौकीदार खड़ा है, कोई नहीं उठाएगा आपके जूते। आप आराम से पहन कर जाना अपने जूते, चिंता मत करना, आपके जूते बाहर रखे हैं। बात सिर्फ ये हो रही है केवल कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अब आप बताओ क्या तकलीफ? अब दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। अगर दुनिया में कुछ भी मेरा है तो फिर भगवान मेरे नहीं है। सच्ची बात है। साची कहूँ सुन ले ओ सबे, अंत वेले सब तेनों छट जाएंगे। अपना कहते रहो, कुछ भी अपना नहीं है। या केवल अपने भगवान हैं और कुछ अपना नहीं है। तो क्या करें? काम करो, सेवा करो, प्रेम से रहो, खाओ पियो, मज़े से रहो, अपना कुछ मत मानो। आप किराए के फ्लैट में रहते हैं, कोई परेशानी? पहले वाले फ्लैट में परेशानी थी ना, क्योंकि वो आपका अपना था। अब आप उसको बेच दीजिए, कोई परेशानी? खत्म परेशानी सब। इस संसार में एक भी चीज़ हम अपनी मानेंगे तो फिर भगवान हमारे नहीं है। जिस परिवार को आप अपना मानते हैं उसके बनने बिगड़ने का असर होता है, लेकिन जिनको अपना नहीं मानते उनके बनने बिगड़ने का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। रुपए, पैसे, ज़मीन, जायदाद, वस्तुएं जो हम अपनी मान लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनकी चिंता, उनके संचालन आदि का भार हम पर आ जाता है। और जिनको अपनी नहीं मानते उनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता। इस युक्ति पर आप विचार करें। दुनिया में कितने मकान हैं, कितने व्यक्ति हैं, कितने रुपए हैं, उन सब से आप बिल्कुल मुक्त हैं। अगर रुपए में बंधन होता तो फिर कभी नहीं छूटता।
क्योंकि दुनिया भर में रुपया है, आप जहाँ जाएंगे रुपया है, आपका बंधन बना ही रहेगा। लेकिन जो कोई साधु घर छोड़कर, रुपये छोड़कर निकल जाता है, अब उसका कुछ भी अपना नहीं रहता, मुक्त हो जाता है सब बंधनों से। तो बंधन, हम जिस चीज़ को अपना कहते हैं उस चीज़ से बंध जाते हैं। विचार करके देखें तो दुनिया में केवल भगवान ही हमारे अपने नज़र आते हैं, भगवान ही हमारे अपने हैं, ऐसा आपको बिल्कुल समझ में आएगा अगर विचार करके देखेंगे। क्योंकि जिन चीज़ों से हम छूटे हुए हैं उनमें तो अपनापन बिल्कुल नहीं होता, उनमें तो मेरेपन का संबंध बिल्कुल नहीं होता। दुनिया जहान में कितनी चीज़ें हैं, उनमें तो हमारा कोई संबंध नहीं है। भगवान ने गीता में 6 अध्याय में 8वें श्लोक में कहा कि जो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को समान समझता है, दुनिया भर में मिट्टी मिट्टी है, पत्थर ही पत्थर है पहाड़ी इलाकों पर, और अमीरों के पास और ज्वेलरी वाली दुकानों के पास सोना ही सोना है, वहाँ तो कहीं हमारा अपनापन नहीं होता। पर जिस थोड़ी सी चीज़ को हम अपना मान लेते हैं, मेरा कह देते हैं, वहीं हमें समस्या हो जाती है। छूटने का उपाय, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जैसे हम भगवान को अपना कर लेते हैं, संसार से हमारी दृष्टि हट जाती है। वास्तव में समता ही तत्व है। भगवान ने गीता में कहा है कि जिनका मन समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। तात्पर्य है कि जिनके हृदय में समता है, उनके हृदय में वस्तुओं के बनने बिगड़ने पर, आने जाने पर कोई विषमता नहीं होती, पक्षपात नहीं होता, राग द्वेष नहीं होते, हर्ष शोक नहीं होते। वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, इनके बदलने पर हमारे पर किंचन मात्र भी असर न पड़े, तब तो हम संसार पर विजयी हो गए। परंतु उनके आने जाने का असर पड़ता है तो हम संसार से पराजित हो गए, हार गए, संसार विजयी हो गया हम पर। हार किसी को भी अच्छी नहीं लगती, जीत सबको अच्छी लगती है। जिनका मन समता में स्थित है, वे आज और अभी इसी समय विजयी हो सकते हैं। यह एकदम सिद्धांत की और बिल्कुल सच्ची बात है। गीता भगवान ने कहा 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में, सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। जो भगवान से अपनापन करता है वो भी निर्दोष और सम हो जाता है। कितनी विलक्षण बात है। हमारे अंतःकरण में अनेकों दोष भरे पड़े हैं। राग द्वेष भी दोष हैं, कामना, ईर्ष्या, कहीं अपनापन, कहीं वैर, बहुत सारे दोष हैं। समता नहीं है हमारे में। समता कब होती है? जब भगवान में मन होता है तो संसार के प्रति समता रहती है, कुछ भी होता रहे। और अगर संसार में मन है तो जरा भी ऊंच नीच होती है तो फर्क पड़ जाता है। भगवान की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। नाशवान चीज़ों को अपनी मानकर संसार में न फंसें, न बंधें, लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। जो चीज़ें पहले भी अपनी नहीं थीं और पीछे भी अपनी नहीं रहेंगी, बीच में अपनी मानकर फंसे नहीं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये बात पक्की रखें। अब संसार में हम पकड़े न जाएं, छूटने का क्या उपाय है? जन्म मरण से चक्कर में न पड़ जाएं हम, उससे छूटने का क्या उपाय है? यदि हम चीज़ों को अपनी न माने, प्रत्युत उनको भगवान का ही मानकर अच्छे से अच्छे, उत्तम से उत्तम व्यवहार में लाएं, तो हम बंधन में नहीं पड़ेंगे। मतलब चीज़ों का यूज़ करना है, केवल उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, सेवा करनी है। शरीर संसार से मिला है, संसार की सेवा में लगा देना है, तो सेवा करनी है।
पर अपना नहीं मानना है, मेरा है, मैं करता हूँ, मैंने किया, मुझे क्या मिलेगा, ये सब नहीं। शरीर मेरा है, मैं करता हूँ, मैंने किया, मुझे क्या मिलेगा, ये सब नहीं। फिर ये वस्तुएं मेरी हैं? नहीं, सबके काम आए इसलिए मिली हैं। वस्तुएं मिली हैं, पैसा मिला है, सबके काम आए इसलिए मिली हैं वस्तुएं और पैसा। अगर सबके काम नहीं आ रहा तो वो हम छोड़ के ही जाएंगे उसको, और वो यहाँ या तो बैंक में रह जाएगा, गवर्नमेंट को चला जाएगा, या घर में पड़ा है तो रिश्तेदार खा जाएंगे और लोग खा जाएंगे, काम किसी के कुछ नहीं आएगा। वस्तुओं से जितना हमारा अपनापन छूटता जाएगा, मेरी हैं ये चीज़ें, ये छोड़कर ये चीज़ें भगवान की हैं, उतनी उतनी हमारी मुक्ति होती चली जाएगी। मतलब उन बंधनों से, वस्तुओं के बंधनों से, जैसे उस व्यक्ति ने कहा कि मैं पहले गाय को घर तो बांधा हूँ तभी तो चल सकता हूँ तुम्हारे साथ, तो गाय उससे बंधी थी या वो गाय से बंधा था? ये प्रश्न बार बार आता है। वो गाय से बंधा था, जब तक वो घर नहीं बांधाएगा तब तक वो मुक्त नहीं है, बंधन में है। इसी तरह हम जब तक हमारे मन में चीज़ें पड़ी हैं, मेरी हैं, तो बंधन में हैं हम। नहीं, मेरी नहीं है, भले चीज़ें पड़ी हैं, घर में हैं, मन में भी आ गई हैं, नहीं मेरी नहीं, बार बार कह देते मेरी नहीं है, भगवान की है, तो हम छूट गए। अब मेरी हैं तो हम बंध गए, गाय मेरी है, बंध गए। अच्छा, भगवान के साथ हमारा अपनापन सदा से है और सदा रहेगा। भगवान के साथ जो हमारा अपनापन है वो हमेशा से है। हम भगवान से आए, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। तो ये जो अपनापन है सदा से है और सदा रहेगा। बात इतनी हो गई है कि हम भगवान से विमुख हो गए, ध्यान हटा लिया है, ध्यान लगा दिया है संसार की तरफ। अब संसार से ध्यान हटा के भगवान की तरफ लगाना है। उसके लिए थोड़ा दम लगाना पड़ेगा, पुरुषार्थ कहते हैं इसको, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, घटनाओं से मन हटे, भगवान में लगे। देखिए, व्यवहार तो जैसा है वैसा ही है, और व्यवहार व्यवहार की तरह चलेगा। ब्राह्मण की रसोई में जब कुत्ता घुसता है तो पैर धोकर नहीं घुसता है। कुत्ते का व्यवहार हर घर में सम रहता है। आपके घर में घुसे, ब्राह्मण के में घुसे, शूद्र के में घुसे, किसी चमार के घर में घुसे, कहीं भी घुसे, वो तो बिना पैर धोए घुसेगा। ये उसका व्यवहार है। हम मनुष्य हैं, हमारा व्यवहार अलग अलग तरह से, अलग अलग जगह, अलग अलग चीज़ों के साथ अलग अलग होता है। उसमें एक मेन बात है अंदर की अपनापन। मेरी नहीं है चीज़ें, भगवान की हैं। अब व्यवहार करो, यथा योग्य करो, जिसके साथ जैसे करना चाहिए वैसे ही करो, गड़बड़ नहीं करो। मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, एक भगवान ही मेरे हैं, दूसरा कोई मेरा नहीं है। और जब हम भगवान के हो जाते हैं तो एक और बात है अच्छी, कि व्यवहार भी अच्छा होने लगता है। व्यवहार में प्रेम ज़्यादा आ जाता है, अपनापन तो छूट जाता है, प्रेम ज़्यादा आ जाता है। अच्छा, आप देखना, जब कोई कहता है हमसे कि तुम मेरे हो, जैसे माँ कहती है बच्चे से कि तू मेरा है, बच्चे को बड़ा बंधन महसूस होता है, जकड़न महसूस होती है। बच्चा समझदार है, थोड़ा बड़ा है, 8 साल का है, माँ कहती है बेटा देख, एक सच बात ये है कि हम सब भगवान के हैं और तुम भी बेटा भगवान के हो, कहीं डरना मत, भगवान तुम्हारे साथ है। तो बच्चे में बड़ा बल आता है, वो ऐसा भी सोचता है कि मैं भगवान का हूँ, वाह भगवान मेरे रक्षक हैं। वो बच्चे का उदाहरण आपने वीडियोज़ में कभी देखा हो
कि उस एक बच्चे का दिखाते हैं कि राम जी उसके साथ हैं और वो जंगल पार करके जाती है क्लास में। एक बच्चे का दिखाते हैं कि भगवान कृष्ण, उसकी माँ ने कहा था वो तेरे साथ हैं कन्हैया, वो जाता है जंगल में से, कन्हैया उसके साथ होते हैं, स्कूल पहुंचता है। तो ऐसे करके बच्चे के क्या संस्कार डाले हमने। भगवान सब एक हैं, आप कोई नाम दे दो, कोई भाव दे दो, भगवान सब एक हैं। भगवान हमारे मालिक हैं, ये सारा ब्रह्मांड भगवान का है, उनकी संपत्ति है, उनकी सृष्टि है। ऐसा भाव रखोगे तो बर्ताव भी अच्छा होगा। सब चीज़ें भगवान की हैं तो चीज़ों को भी अच्छे से यूज़ करेंगे। ये लोग सब भगवान के हैं, लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे। बुरी तरह कब हम बोलते हैं? जहाँ हमारा राग द्वेष होता है। अब भगवान के हैं सब तो न राग न द्वेष, प्रेम रह गया। मन में त्याग भावना आई, सबके हित का भाव आया, सेवा का भाव आया, तो व्यवहार भी अच्छा हो गया। और ऐसा कहावत है कि जिसका व्यवहार सिद्ध है उसका परमार्थ भी सिद्ध है। जिसका व्यवहार ही ठीक नहीं है उसका परमार्थ भी बिगड़ा रहेगा, क्योंकि आदत ही उसकी खराब है। मेरे मन की हो जिसकी आदत है व्यवहार में, वो भगवान के पास भी आएगा तो वहाँ भी चलाएगा अपनी कि मेरे मन की हो। तो व्यवहार सुधरना आवश्यक है। हम भगवान के होकर भगवान का काम करें। ये सब प्राणी भगवान के हैं, घर भगवान का है। हे भगवान, आपके दिए घर में आपकी सेवा करता हूँ, आपके दिए प्राणी, आपके दिए परिवार, आपके दिए परिवार की सेवा करता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ। व्यापार है, नौकरी है, काम धंधा है, आपका दिया हुआ है, आपकी सेवा करता हूँ। भाव बनाना है। अभी क्या है, हम सुनते तो हैं पर रहते वैसे के वैसे ही हैं। हम चेंज करना नहीं चाहते, सच्ची बात तो ये है। पता नहीं हमारे दिमाग में क्या घुसा हुआ है, हम भगवान का क्यों नहीं मान पाते। घर भगवान का, लोग भगवान के, पैसा भगवान का, कारोबार भगवान का, सब काम भगवान का, कर्मयोग का आचरण हो गया। कितना आसान हो गया। कर्मयोगी सब कर्म करता हुआ मुझे ही प्राप्त होता है, निष्काम भाव से करता है वो कर्म। क्यों नहीं समझ में आता हमारी? मन में हमारे ऐसा भाव हो, सबके सब सुखी हो जाएं, सबके सब निरोग हो जाएं, सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो, किसी को दुख ना हो, ऐसा भाव हमारे मन में आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अब कोई सुखी हो ना हो, अपनी आदतों की वजह से, अपनी सोच की वजह से, अपने मन की वजह से, अब ठेका तो हम नहीं ले सकते, भाव रख सकते हैं और ये भाव हमको जरूर सुखी कर देगा। एज यू थिंक सो एक्सपीरियंस। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे अनुभव में आता है। हम क्यों नेगेटिव सोचें, हम अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें, हमारे आगे अच्छा ही आएगा। और अगर कुछ गड़बड़ आता भी है तो हर विधान मंगलमय होने से भगवान का हर बात में भलाई होती है, सीखने को मिलता है। मिस्टेक्स आर लर्निंग लेसन्स, फेलियर्स आर लर्निंग लेसन्स। कोई भी नेगेटिव बात होती है वो एक लर्निंग लेसन होती है, हमको सिखा के जाती है। भक्ति मार्ग में तो केवल भगवान को अपना मानना होता है, भाव बदलना होता है, मैं भगवान का हूँ, संसार मेरा नहीं है। अनन्य होकर अन्य किसी का आश्रय न लेकर केवल एक भगवान का आश्रय ले। मैं भगवान का ही हूँ और केवल भगवान मेरे हैं। ऐसा करने वाले के लिए भगवान कहते हैं तस्याहम सुलभः, अर्थात जो अनन्य चेता होकर, अनन्य चेता किसी और को अपना नहीं मानता, केवल भगवान को अपना मानता है, होकर मेरा स्मरण करता है, उसको मैं सुलभता से, आसानी से मिल जाता हूँ। बढ़िया बात बता दे तो उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें लाभ बहुत होता है। ऐसे ही जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहता है उसके लिए बड़ी श्रेष्ठ और सीधी सादी बात यह है कि वह मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, यह मान ले।
यह मान्यता अगर दृढ़ हो जाए तो आज ही पूर्णता हो सकती है, क्योंकि भगवान अभी हैं, यहीं हैं, इसी क्षण में हैं, हर क्षण में हैं, हर सेकंड में हैं, हर मिनट में, हर घंटे में, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी हैं, भगवान ही भगवान हैं। मैं नाम की चीज़ तो नकली है, क्योंकि मैं आज है कल नहीं है, कोई पता नहीं इसका। दुनिया में लोग कितने कहते हैं मैं, पर कोई भरोसा नहीं होता। कब के चले गए बड़े बड़े राजा मैं कहा करते थे, वो न जाने कहाँ गए, जाने कहाँ गए वो दिन। कहते थे तेरी याद में क्या हम अपना घर बनाएंगे, पर घर तो बना जो भी बना वो नहीं रहे, वो नहीं रहे, वो नहीं रहे, वो नहीं रहे, कोई नहीं रहा। सदा न संग सहेलियाँ, सदा न काले केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। और भगवान हैं, तो मैं हूँ की जगह अगर हम कहें भगवान हैं तो बढ़िया बात है। जैसे हम ये मान लेते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो पूर्णता हो जाती है बस। अब कुछ नहीं, अब तो बस भगवान है। यदि इस मान्यता को मिटाओगे नहीं तो समय पाकर स्वतः ही पूर्णता हो जाएगी। मान्यता बनी रहे, हमारी टिकी रहे लगातार। भगवान में हमारी स्थिति हर पल हर समय है, बनानी नहीं है। लोग कहते हैं हमें भगवत प्राप्ति करनी है, करनी नित्य प्राप्त है, वो तो करनी क्या है, वो तो नित्य प्राप्त हैं ही है, वही तो हैं। मैं नाम की चीज़ कहाँ है, मैं को ढूंढो। चलो आप मैं की खोज ना करो, थोड़ी देर बैठ जाओ और मैं की खोज ना करो, आप पाओगे कि मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप ढूंढते रहो, आप कहोगे नहीं जो मैं कह रहा हूँ ना, वो मैं कौन बोल रहा है, वो मैं किसकी कह रहे हो, शरीर की, तो ये तो सदा रहने वाला नहीं है। शरीर तो सदा रहने वाला नहीं, एक दिन जन्मा एक दिन मरेगा, सबकी आयु निश्चित, सबकी मृत्यु निश्चित, सब जाने वाले। और है रहने वाला, सदा से है, था, रहेगा। तो पूर्णता कैसे हो, इस मान्यता को पकड़ लो। लड़की मान्यता को पकड़ लेती है एक दिन मेरी शादी हो जाएगी, और जैसे ही फेरे पड़ते हैं पंडित जी कहते हैं अब आप दोनों की शादी हो गई, फट से मान लिया। अब वो मैके वाला घर मेरा नहीं रहा, ससुराल वाला घर मेरा हो गया। इतनी जल्दी, कुछ मिनटों में। ऐसी अगर बचपन से हमें रटा दिया जाए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो जिस दिन गुरु कहेंगे बोलो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हम फट से बोल करके बस भगवान के। शरीर से संबंध कट, मतलब व्यवहार में तो जैसे है वैसे ही रहेगा, पर अंदर से मान्यता पक्की हो जाएगी मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर मिला है छूट जाएगा, ये असली मैं नहीं है। असली हम तो भगवान के हैं। तो कृपा करें इस बात को पक्की मान लें कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। सच्ची बात कहता हूँ, आपको धोखा नहीं दे रहा। पहले आप भगवान के थे, अंत में आप भगवान के रहेंगे, और अब भी भगवान के ही हैं। आप माने या न माने, पर आप भगवान के ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। रामचरितमानस उत्तरकांड 86/4, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। रामचरितमानस उत्तरकांड 117/2, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्रीमद् भगवद गीता 15/7, ममे वांशो जीव लोको, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। इस प्रकार भगवान और संत सब कह रहे हैं कि जीव परमात्मा का अंश है, हम भगवान के हैं ही हैं। लेकिन जब तक हम परमात्मा के ऐसा नहीं मानेंगे, तब तक परमात्मा के होते हुए भी लाभ नहीं मिलेगा।
अंदर में मान्यता दृढ़ नहीं होगी, संशय बना रहेगा, हमारा ध्यान संसार की तरफ जाता ही रहेगा। हम कहेंगे भगवान में मन लगता नहीं है, संसार में जाता है। तो जाएगा ही, जब आप संसार के हो तो आप जहाँ के हो मन वहीं तो जाएगा। जो लड़की जिस ससुराल की है उसका मन वहीं तो जाएगा, या अपनी फ्रेंड के ससुराल जाएगा? फ्रेंड के ससुराल तो गई भी नहीं है, केवल बातें हो रही हैं दो सहेलियों में कि मेरी ससुराल में ये, वो कहेगी मेरी ससुराल में ये। अब ठीक है, मन में बात आई, पर करेगी क्या? बेकार है उसके लिए, उसकी तो अपनी ससुराल अपनी है, अपना घर तो उसका वो है। लड़की ये जो फ्रेंड वाली ससुराल का घर है उसका अपना थोड़ा ही है। वहाँ तो जाएगी भी तो थोड़ी देर बैठेगी, चाय वाय पिएगी, फिर वो भी कहेगी चलो मुझे काम करना है, फ्रेंड भी कहेगी अब तुम चलो मुझे काम करना है। कितनी देर रुक सकते हो वहाँ? रहना नहीं देश बेगाना है। ऐसे ये संसार कितनी देर रुकोगे? जब तक आयु है, जब तक शरीर है, उसके बाद तो जाना है। तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये बात पक्की बात है। इसको मान लो, इस मान्यता को दृढ़ कर लो, काम बन गया। अभी काम बन गया। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अब ठीक है, दुनिया में शरीर मिला है, सेवा के लिए मिला है, सेवा करो। जहाँ रहते हो सेवा करो, सेवा करके खाओ, सेवा करके रहो। सेवा करके जो रहता है उसको सब अच्छा मानते हैं, वो सबको अच्छा लगता है। और जो काम नहीं करना चाहता, उदाहरण है ऐसे, कहना तो अब क्या है, बेकार मन खराब होता है। पर एक बात समझने के लिए केवल, एक बार एक लड़की आई कि मैं सत्संग में लगना चाहती हूँ, ठीक है, रह गई। अब रह गई, खाने पे तो पूरा ध्यान और काम की ओर ध्यान नहीं। मुझे कोई नौकरी करा दो, नौकरी करा दो। हमने कहा तू नौकरी करने आई है, खाने आई है, सत्संग के लिए नहीं आई, तो चुप हो जाए। हम भगवान के हैं, जब तक ये नहीं मानेंगे तब तक परमात्मा के होते हुए भी लाभ नहीं ले सकेंगे। हैं तो हम भगवान के ही, पर हम विमुख हो जाते हैं। ना हमें शांति मिलती है, ना आनंद मिलता है, हर समय टेंशन परेशानी। क्यों? संसार में कुछ करना है, करना है। अरे करने की मना थोड़ी है। तुम किसी के यहाँ शादी में जाओ और भाग भाग के सेवा करो, खूब काम करो, खूब तारीफ मिलेगी, पर तुम निष्कामी हो, तुम्हारा बंधन कोई नहीं है। और यहाँ संसार में हम बंधन बना लेते हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा शरीर, मैं शरीर, बंधन ही बंधन बना लेते हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, याद ही नहीं है। मन नहीं लगता भगवान में, कहाँ से लगेगा भाई? भगवान कौन है तुम्हारे? तुम्हें याद किसकी आती है? सड़क पे चलने वाले की, अपने रिश्तेदार की? रिश्तेदार की। क्यों? वो तुम्हारा अपना है, अपने वाला है, सगे वाला है। भाई मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी मामी है, मेरी चाची है, मेरी ताई है, मेरी नानी है, मेरी दादी है, सब याद रहते। ध्यान जाता है उधर। हमारी दादी जो थी गौमत की थी, हमारी नानी भी गौमत की थी, पर एक की किस्मत देखो बम्बई पहुंच गई, एक लड़की उसी गांव की, एक लड़की बम्बई पहुंच गई, एक लड़की अलीगढ़ आ गई। परिवार दोनों अच्छे थे, पर शहर की बात कर रहा हूं। तो ऐसे है, तो ये तो संसार है। पर मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसमें हम सब बराबर हैं। हम सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अपने हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं सब मेरे अपने। सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोट अगनासई तभी। रामचरितमानस सुंदरकांड 44/2। जैसे ये जीव भगवान के सम्मुख होता है, कहता है हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, जन्म जन्म के इसके पाप कट जाते हैं उसी क्षण। पर दिल से कहे तब ना, ऐसे हमने बोल दिया, आपने बोल दिया, ऐसे नहीं। अंदर तक चली जाए बात, पक्की हो जाए एकदम, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बस। अब कुछ नहीं सोचना है, अब कुछ नहीं कहना है, अब कुछ नहीं करना है। करना मतलब अब मैं नहीं करता, अब तो होएगा, अब तो शरीर से सेवा होएगी। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। भगवान के लिए सेवा होती है, भगवान की सेवा होती है। भगवान के लिए खाते हैं, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं। क्यों? शरीर में ताकत आए, ताकि भगवान की सेवा हो, भगवान के संसार की सेवा हो। पर हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये पक्की और सच्ची बात है।